आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो स्किन का बहुत ही कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स, काफ़ी मरीज मिलते हैं, इसका काफ़ी कमेंट्स लोग किए हैं कि इस पे हमें वीडियो बना दीजिए। यह है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया या पित्ती उछलना बोलते हैं, जुतपुत बोलते हैं, कई नाम से बोलते हैं इसको, या हाइप्स भी बोलते हैं इसको हम लोग। हाइप्स, जितपुत या पित्ती उछलना, कई नाम से लोग बोलते हैं। क्या है ये अर्टिकेरिया? हम कई बात सुनते हैं, देखते हैं कि कोई अब कॉस्मेटिक लगाने से, कोई ऑयल यूज करने से, डीओ लगाने से, परफ्यूम यूज करने से, कोई फ्लावर के कांटेक्ट में आने पे, कोई क्लॉथ के कांटेक्ट में आने पे, कोई ज्वेलरी के कांटेक्ट में आने पे, कलम से कुछ लिखने पे, वहाँ पे स्वेल कर जाता है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, स्किन पे स्वेलिंग हो जाती है। और ये जो स्वेलिंग हो जाती है ये कभी कभी सडन डेवलप कर जाती है, और ये इसमें कई बार तो मरीज की जान तक चली जाती है। कहेंगे इसमें अर्टिकेरिया में यस बीपी डाउन हो जाता है, इसमें बीपी डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा, और इसके वजह से मरीज एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाता है, और कई मरीज की इसमें डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे अर्टिकेरिया, इसको आखिर अर्टिकेरिया है क्या, कैसे डेवलप कर जाता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये किसको बोलते हैं। देखिए, जब स्किन पर डिस्क्वायर्ड लाइक स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग, जब वहां पर एंड कभी कभी बर्निंग सेंसेशन, नॉट पेन, पेन नहीं, अर्टिकेरिया में पेन नहीं होती है। लोग यहाँ पे बहुत लोग समझ में नहीं आता है लोग को। रेड, स्वेलिंग, इचिंग, हीट, चार चीजें। अगर पेन हुआ तो फिर अर्टिकेरिया नहीं रहा, फिर हुआ तब तो कोई दूसरा डिजीज में चेंज कर गया होगा, तब तो इन्फ्लामेशन का लगा हुआ। अर्टिकेरिया में ये चार बातें ज्यादा मिलता है। डिस्क्वायर्ड लाइक स्किन पर अपीयरेंस मिलते हैं, जिसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। आखिर ये सडन क्यों हो जाता है, ये किस वजह से हो जाता है, थोड़ी सी बातें पे ध्यान देते हैं, बड़ी गौर से ध्यान देंगे इस पे। जैसे हम जानते हैं कि ये मेरे बॉडी का सेल्स, अब हम कोई भी ड्रग्स यूज करते हैं, कोई केमिकल यूज करते हैं, कोई डाइट लेते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें, तो ये ब्लड वेसल से हो करके इंटेस्टाइनल स्पेस में आता है सब्सटेंस ये, और ऊपर से यूज करते हैं कॉस्मेटिक, वो भी इंटेस्टाइनल स्पेस में आएगी। अब इंटेस्टाइनल स्पेस में जब ये सब्सटेंस आएगा, इसके बाद क्या होगा, मेरा सेल इसको यूटिलाइज करता है। अगर सेल यूटिलाइज कर लिया अच्छी बात है, जैसे ग्लूकोज गया सेल यूज कर लिया अच्छी बात है, एमिनो एसिड गया यूज कर लिया अच्छी बात है। उसी तरह से कोई क्रीम लगाए, कॉस्मेटिक लगाए, सेल यूज कर लिया अच्छी बात है। अगर सेल इस सब्सटेंस को यूज नहीं करेगा तो क्या होगा कि जब ये सब्सटेंस यूज नहीं करेगा तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर वो एंटीबॉडी बनेगा जिसका नाम है IgE। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे IgE एंटीबॉडी बन जाएगा, और ये IgE एंटीबॉडी क्या होंगे कि इस यहाँ इंटेस्टिशियल स्पेस के मास्ट सेल पे अटैच कर जाएगा, चाहे ब्लड वेसल्स में बेसोफिल पे अटैच कर जाएगा, है ना। या तो मास्ट सेल के सरफेस पे अटैच कर जाएगा, या बेसोफिल के सरफेस पे अटैच कर जाएगा। क्या अटैच कर जाएगा, IgE एंटीबॉडी। अब क्या होगा, जैसे ही हम सेकेंड एक्सपोजर इस डाइट का, ड्रग्स का, केमिकल का, कॉस्मेटिक का, पॉलन का, क्लॉथ का, कुछ भी चीज का, जैसे इस पे एक्सपोजर होगी, यहां पर वह सब्सटेंस इस एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा। अब जैसे एग्जांपल लेके चले कि एक बार पैरासीटामोल खाया गया, पैरासीटामोल यहां से आकर के पैरासीटामोल यहां पे मौजूद हो गया। अब ये पैरासीटामोल को मेरा सेल यूज नहीं किया, तो पैरासीटामोल का एंटीबॉडी बन गया, वह पैरासीटामोल का एंटीबॉडी मास सेल पे अटैच कर गया। अब ये मास सेल पे अटैच करने के बाद जैसे ही दोबारा पैरासीटामोल खाएंगे
यह एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ, पैरासीटामोल एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगी और मास्ट सेल बेचारा यहाँ पर टूटने लगेगा। मास्ट सेल से निकलेगा हिस्टामिन, हिस्टामिन से हो जाएगा वेसल डायलेट, वेसल डायलेट होने से यहाँ पे प्लाज्मा का एक्युमुलेशन होगा। न्यूट्रोफिल यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, लेकिन न्यूट्रोफिल माइग्रेट करेगा मारेगा किसको, कुछ को तो किल करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन इंटरलिक्विन नहीं बनेगा। यहाँ पे न्यूट्रोफिल का माइग्रेशन से यहाँ इचिंग होगा, ब्लड वेसल के डायलेटेशन से रेडनेस होगी, फ्लूइड के एक्युमुलेशन से स्वेलिंग होगी, और यही सब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एपे होता है IgE बनने के कारण। और इस मरीज का इतना हाइपर एक्टिव सेंसिटिव हो जाएगी कि ये पैरासीटामोल तो छोड़िए, दूसरा भी ड्रग्स कोई लेगा ना तब भी इसको रिएक्शन होने लगेगा। यानी ये मरीज का बॉडी ओवर सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे ही मरीज पे अगर पेन से अगर कुछ लिख दोगे ना तो वहां पे निशान बन जाती है कुछ घंटे के लिए। ऐसे मरीज को अगर कोई ज्वेलरी पहना दो तो वहां पे स्वेलिंग कर जाती है। इसका मतलब क्या, कोई भी इस बॉडी के सरफेस पे कांटेक्ट में आने पे रिएक्शन करता है, इसको बोलते हैं ओवर रिएक्शन बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 कहते हैं, एलर्जी भी कहते हैं, इमीडिएट रिएक्शन बोलते हैं। यह है मेरा अर्टिकेरिया। तो अर्टिकेरिया का कॉज क्या होता है, तो अर्टिकेरिया का कॉज तो कुछ भी हो सकता है, हेप्टेन पार्टिकल्स कुछ भी, लेकिन फैक्टर क्या है इसका। देखिए अर्टिकेरिया कभी ये नहीं बोलिएगा कि इम्यून डिफिशियंसी से होता है, कभी नहीं बोलना है। इम्यून के डिफिशियंसी से नहीं होता है, इम्यून के ओवर होने से होता है। क्या कीजिएगा, इसलिए कभी बहुत बार चॉइस में क्वेश्चन आता है। तो एक जो अर्टिकेरिया इज ए नॉट इम्यून डिफिशियंसी डिजीज, ये तो इम्यूनिटी ठीक ठाक होता है तब ये बीमारी होती है। तो इसलिए फैक्टर में वही है, अगर इम्यूनिटी हाइपर हो गया, ओवर हो रही है, इसिनोफिलिया बॉडी में बना हुआ है, डायबिटीज मेलाइटिस है, जेनेटिक कुछ फैक्टर है, रिपीटेड वायरस का इन्फेक्शन है, लेस वाटर इंटेक, ओवर कोर्टिसोल ड्रग्स, ओवर स्ट्रेस, कंटिन्यू स्ट्रेस, ये सब जो है ना फैक्टर होते हैं अर्टिकेरिया के। कारण क्या है, एग, मिल्क, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ड्रग्स, क्लॉथ, पॉलन, प्लेस, सीजन, कॉस्मेटिक्स, ऑयल, परफ्यूम, ये सब है इसके कारण। और अब इसका मैकेनिज्म तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे होता है। सिम्टम क्या होता है अर्टिकेरिया में, तो बॉडी में क्या होगी, सडन कुछ ना कुछ डेवलप कर जाएगी, तुरंत वहां पर डिस्क्वाइट सिम्टम अपीयर हो जाएगी। वही एक होता है एंजियोडिमा होती है। वो एंजियोडिमा में क्या होता है ना कि कई दिन के बाद होता है, लंबे समय तक रह जाता है स्वेलिंग, वहां पे लंबे समय के लिए अर्टिकेरिया रह जाता है। जैसे क्रोनिक अर्टिकेरिया में होती है, एक्यूट अर्टिकेरिया ज्यादा मिलता है, क्रोनिक अर्टिकेरिया में बड़ी मिलता है, बहुत बहुत दिन लंबे समय से वह स्वेलिंग रहता है, खत्म नहीं होता है उसको। तो इस तरह से देखने पे हमें वैसा मिलेगा। ब्लड प्रेशर इसका डिक्रीज मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन में बताया कि एनाफाइलेटिक शॉक मिलेगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन एक जांच है, इसमें टोटल IgE कराएंगे, एलाइजा फॉर टोटल IgE, एलाइजा फॉर टोटल IgE, फॉर टोटल IgE। रिपोर्ट में क्या रहेंगे, बढ़ावा रहेगा, है ना, तो रिपोर्ट इससे क्या रहेगा, बढ़ावा रहेगा। तो जब भी उसके बाद क्या करेंगे, DC कराएंगे, इसिनोफिल मिलेगा बढ़ा हुआ, इसिनोफिलिया रहता है। अब आते हैं बात मेडिसिन पे। देखिए एलोपैथी मेडिसिन में समाधान तो ज़्यादा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, एविल ले लेते हैं, एविल या फिर ले लेते हैं डेक्सोना यूज कर लेते हैं एक बार में, सेट्रिजिन ले सकते हैं, लिवोसेट्रिजिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक में अच्छी दवा होता है, जैसे कैम्फर बहुत अच्छी दवा है, इसमें नंबर 1 की दवा है। आर्सेनिक, आर्सेनिक अल्ब इसमें ले सकते हैं हम लोग, आर्सेनिक सल्फ भी यूज कर सकते हैं, रस्टक्स है, नक्स भूमिका है, ये सब ग्रुप्स की जो दवा है
ये हम लोग इसमें ले सकते हैं अर्टिकेरिया में। और प्लस अकॉर्डिंग टू एजेंट के अनुसार, अलग अलग एजेंट के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स की दवा है। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसमें जरूर पूछेंगे, हम अलग अलग ग्रुप के अनुसार इसके हम दवा बताएंगे। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।